हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार एसडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत करता हूं। मैं करेंट अफेयर का पार्ट 10 लेकर के आप लोग के सामने आ गया हूं। तो आज जो करेंट अफेयर का जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, जो 10 होंगे। ओके, ये पार्ट 10 है। इससे पहले पार्ट 9 तक है जो इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग करेंट अफेयर का जो पार्ट 1 से लेकर के 9 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वहाँ पे यहाँ जो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भी आप जाकर के वीडियो है जो कंटेंट जो करेंट अफेयर का है वो अपलोड कर दी गई है वीडियो। ठीक है, तो हम लोग है जो देखिए ये करेंट अफेयर जो है जितने भी सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जिस तरह से क्या है बीपीएससी है। ओके, ये बीपीएससी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। फिर यूपीपीएससी है, एनटीपीसी है, एसएससी है। ओके, एंड बिहार एसआई है। ठीक है, तो बिहार एसआई और आपका मेंस भी होने वाली है, और क्या है पीटी भी होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी सारे एग्जामिनेशन जो अपकमिंग एग्जामिनेशन जो होने वाली है, जैसे ग्रुप डी एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ों में है क्या, एग्जामिनेशन में करेंट अफेयर का एक क्या होता है, हम रोल होती है। तो इसको ध्यान रखते हुए करेंट अफेयर को एक अलग रूप से देखिएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में है जो किसी तरह का बाधा नहीं हो, और एग्जामिनेशन आप लोग का क्वालिफाई कर पाए, आप लोग का जॉब कंफर्म इस बार हो पाए। ठीक है, तो देखिए इस करेंट अफेयर में क्या है, क्या जो एसपीटी का जो लेकर के आ रहा है आप लोग के सामने, इसमें क्या है कि 2200 प्लस वन लाइनर है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, जो वन लाइनर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, हम लोग को जो वन लाइनर का जो करेंट अफेयर है वो चल रहा है। उसके बाद जो वन लाइनर जो खत्म हो जाएगी, इन हो जाएगी, तो हम लोग है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। ओके, अक्टूबर 2019 से लेकर के ये है जो सितंबर 2020 तक है, इसमें करेंट अफेयर अवेलेबल है। ओके, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगी वो धारा 370 और ये जो आपका 25A है आर्टिकल, उसके बारे में देखेंगे। और धारा 370 है जो जम्मू कश्मीर पे लागू हुई थी, और उस धारा को जो है वो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A है जो हटा दी गई है। तो इसके बारे में देखें क्या है इसके महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके, चलिए आते हैं क्या धारा 370 है जो उसका महत्वपूर्ण तथ्य है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारतीय संविधान की आर्टिकल धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में एक अन्य राज्यों मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था। ठीक है, जिसे संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। धारा 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य इस समझौते के बाद जोड़ा गया था। ओके, तो 370 धारा है। ठीक है, उस टाइम जो है जो भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, और जम्मू कश्मीर का जो राजा थे महाराजा वो हरि सिंह थे। ओके, तो इसके बीच में ही 370 धारा को अप्लाई किया गया था, जोड़ा गया था। ओके, अब आते हैं क्या कि जो धारा जो 370 जो था, ठीक है, ये धारा 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्र थे, रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती थी। इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी चाहिए थी। ठीक है, अगर इसके अलावे रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावे अगर कोई कानून बनाना होता था तो क्या था कि वहाँ का जो सरकार था, राज्य सरकार, उसका एक परमिशन लेनी पड़ती थी। ओके, 370 के धारा के अंतर्गत ये चीज़ निहित की गई थी। ओके, अब देखेंगे क्या कि आर्टिकल जो 35 था उसके बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल 35 क्या है कि संविधान में भारतीय प्रावधान था, सॉरी, आर्टिकल 35 संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर और विधान मंडल को एक अधिकार प्रदान करता था। वह तय करे कि जम्मू और कश्मीर के अस्थायी निवासी कौन हैं, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होंगे, किसे जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होंगे। ये 35 आर्टिकल 35A में ये सब जो था जो आपका चिन्हित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आर्टिकल 35 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई 1954 को जो भारत के संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और 370 जो था वो 1957 में जोड़ा गया था। ये जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत का। ओके,
अस्थायी निवास नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1957 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो और वहाँ अपनी संपत्ति जो है हासिल की हो, वही है जो वहाँ का निवासी हो पाएंगे। ओके, अस्थायी निवासी। अब देखिए यहाँ अस्थायी जो 370 जो धारा है, ओके, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या है वो चीज़। तो ये आपका क्या है कि 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। 370 और 35A को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भी 370 के 3 खंड में से खंड 1 अभी भी लागू है। ओके, अभी भी है जो लागू है। धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सर्वप्रथम गृह मंत्री 5 अगस्त को जो राज्यसभा में पेश किया गया था। ओके, जहां विधेयक के पक्ष में 125 पक्ष तथा विपक्ष में कितना वोट पड़े थे, 61 वोट पड़े थे। ठीक है, लोकसभा में इसे 6 अगस्त को पेश किया गया था, जहां विधेयक क्या था पक्ष में 70 वोट पड़े थे। सॉरी, 370 वोट पक्ष में पड़े थे और 370 पक्ष में पड़े थे और क्या था 70 विपक्ष में पड़े थे। ये लोकसभा में था। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया, तो क्या हुआ कि यहाँ धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। ओके, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख है जो 2 केंद्रशासित प्रदेश बनकर के उभर करके आया 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को ही है जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, तो इसीलिए 31 अगस्त को ही है जो 2 केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख है जो हमारे संविधान में हमारे देश में 2 केंद्रशासित प्रदेश है जो बन के आया है। और अभी जो वर्तमान में हमारे देश में जो केंद्रशासित प्रदेश हैं वो टोटल 8 है और राज्य हैं वो कितने हैं, टोटल 28 है। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हैं। 5 अगस्त 2019 को ये क्या है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ओके, 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृत के पश्चात विधेयक अधिनियम बना। ओके, पश्चात है जो 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृत के पश्चात क्या बना, एक अधिनियम बन गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य भारत के एक नए 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 239 के अनुसार, ठीक है, तथा लद्दाख है अनुच्छेद 239 के अनुसार के रूप में विभाजित अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे। ओके, अभी जो हैं जो लद्दाख का जो गिरीश चंद्र मुर्मू जो पहले वहाँ का क्या बने थे, आपका राज्यपाल बने थे। अभी जो जम्मू कश्मीर का है वो क्या है, मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, कौन है, मनोज सिन्हा हैं जो बीजेपी का आपका ये सांसद थे। ठीक है, बीजेपी का एक जो आप कह सकते हैं कि मंत्री जो आपका सांसद थे जो आपका बीजेपी का थे। ठीक है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को ग्रीष्मकालीन राजधानी और श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जो है वो कहाँ है, जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह है और जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ओके, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेगी, जिसमें है जो देखिए टोटल यहाँ पे जो सीटों की संख्या है विधानसभा में वो टोटल कितना है, 114 है, लेकिन जो 24 है जो पाक अधिकृत POK के लिए छोड़ दिया गया है और जो बाकी जो 90 सीट जो बची हुई है उसी पे क्या होगा, विधानसभा के चुनाव होगी। ओके, और उसके बाद क्या है कि अब जम्मू कश्मीर में से लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें होगी। लद्दाख में 1 सीट लोकसभा के लिए ही होगी। ओके, यहाँ पे जो है आपका जो अब जम्मू कश्मीर में लोकसभा का जो 5 सीटें होंगी
और राज्यसभा के जो होंगे जो 4 सीटें होंगी। लद्दाख में से क्या होगा, 1 सीट ही है जो लोकसभा की होगी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने हैं, 22 जिले हैं। देखिए प्रतियोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग एग्जामिनेशन के पर्पज से देखेंगे क्या कि जम्मू कश्मीर का 1 मिनट, यहाँ पे क्या है आपका कि जम्मू कश्मीर का जो आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जो लागू हुई थी वो अक्टूबर 1449 को हुई थी। अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को लगाने के लिए कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 14 मई 1954 को। फिर जम्मू कश्मीर में संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुई थी। वर्तमान में विशेष राज्य जो दर्जा प्राप्त है वो कुल कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर का वो विशेष राज्य का जो दर्जा समाप्त हुआ वो कब समाप्त हुआ, तो 5 अगस्त 2019 को है जो विशेष राज्य का दर्जा है जो समाप्त कर दी गई है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया 31 अक्टूबर 2019 को। अनुच्छेद 370 है जो संबंधित है वो संविधान के 21 से, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल होता था कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए होती थी। ओके, तो ये सब है जो क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन के लिए पहले कितने थे, 6 वर्ष के लिए वहाँ पे विधानसभा की चुनाव होती थी। कहाँ, जम्मू कश्मीर। अब कितना कर दिया गया है, 5 साल ही कर दिया गया है। हम लोग देखे हैं क्या कि नवगठित जांच समितियां एवं आयोग के बारे में देखे हैं क्या कि क्या जांच है, समितियां हैं, क्या आयोग हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखे हैं क्या है कि नवगठित जांच समितियां, उसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से देखेंगे क्या ये समितियां कहती है और क्या इसका है जो नवगठित की गई है उसकी जाँच के लिए। ओके, देखेंगे इसमें क्या है कि राष्ट्रीय जल नीति समिति है जो इसके लिए राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु अध्यक्ष है वो मिहिर शाह हैं। वो सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु है। ओके, अमिताभ कांत समिति हैं वो ट्रेनों के निजी क्षेत्रों में देने हेतु है। फिर किरण रिजिजू हैं जो 2020 और 24 में ओलंपिक की तैयारी के लिए हेतु इसमें जो किरण रिजिजू की समिति एक तैयार की गई है। ओके, देवेंद्र फडणवीस समिति है वो कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु है। सुरेश माथुर समिति सुरेश बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु। उर्जित पटेल समिति वित्तीय स्थिरता और विकास हेतु परिषद हेतु। ओके, अरविंद सिंह समिति है वो प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु होती है। ओके, एंड गौतम रे समिति है वो जीएसटी को सरल बनाने हेतु गठित की गई है। एंड ये जो उमेश सिन्हा समिति है वो क्या है आपका, उमेश सिन्हा समिति है वो चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के पुनरीक्षण हेतु बनाई गई है। जस्मीन शाह समिति है वो दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु। संजय भूस्य रेड्डी समिति यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जांच हेतु। सीके मिश्रा समिति ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु। ये सब समिति बनाई गई है कि आपका इस तब का जो काम है जो जैसे ताजमहल के आसपास में जो गंदगी होने वाली है उसके लिए आप बचाव कीजिए कि आपका जो ताजमहल है वो गंदगी ना हो पाए। तो ये सब है जो आपका एक कारोबार दे दिया गया है कि आप इस काम को लेकर के आप सजग रहें। ढींगरा समिति 1984 सिखों दंगों में जुड़े मामलों की जांच हेतु अध्यक्ष है वो शिव नारायण ढींगरा हैं। ओके, अमिताभ कांत समिति है वो ट्रेनों के निजी क्षेत्रों में हेतु है देने हेतु है, ठीक है। इसके पहले भी मैं तब बता चुका हूँ कि कस्तूरी रंजन समिति नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए जो के कस्तूरी रंजन समिति है वो नई शिक्षा नीति जो तैयार करने के लिए है। यहाँ पे जो हम लोग का शिक्षा नीति है वो 5+3+4 जो आने वाली है इसी के लिए इसका एक सजग के जो काम करने के लिए जो है जो शिक्षा नीति तैयार करने के लिए के कस्तूरी रंजन समिति की गठन की गई है। YH मालेगाम समिति सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के निगरानी हेतु। जॉर्ज कुरियन समिति 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदायों का दर्जा देने हेतु। मूल स्थिरीकृत फंड प्याज की खरीद से संबंधित अध्यक्ष है वो अविनाश श्रीवास्तव हैं। एंड वर्चुअल करेंसी समिति है वो डिजिटल करेंसी पर नियम
बनाने हेतु अध्यक्ष है वो दिनेश शर्मा। उसके बाद जो है वो कृष्णा नंदी प्रबंध ये बोर्ड हैं जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में जल बंटवारे हेतु अध्यक्ष अध्यक्ष हैं एक के बजाय। किरीट पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें तय करने हेतु ओके। जो किरीट जो पारिक समिति हैं वो क्या है, पेट्रोलियम के लिए जो उत्पादों की कीमत तय करने के लिए सुझाव एलपीजी विपणन की समीक्षा हेतु। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित। नई हज नीति 2018-22 में जो क्या है नई हज नीति संस्थान हेतु अध्यक्ष हैं वो अफजल अमानुल्लाह हैं ओके। जयंत मलैया समिति वो मध्य प्रदेश में ऐसा प्रथा की रोकथाम हेतु, ठीक है। और रवि चोपड़ा समिति है वो चारधाम परियोजना के लिए इनको गठित किया गया है ओके। अब आते हैं क्या है कि पी रेड्डी समिति हैं जो आपका जजों की नई वेतन नीति हेतु। विवेक देवराय समिति रेलवे में सुधार हेतु। नचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने हेतु ओके। अन्य महत्वपूर्ण समितियां आयोग है वो देखेंगे, इसके बारे में हम लोग भी जान लेंगे कि क्या है ये समितियां। गोईपोरिया समिति हैं जो आपका क्या है कि बैंकिंग सेवा सुधार हेतु। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पूर्ण विचार हेतु। फिर ये क्या है रघुराम राजन समिति है वो वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु है। सुंदर राजन समिति वो क्या है आपका खनिज तेल में सुधार। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर ओके, क्या है रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर हैं। उसके बाद क्या है बांचू समिति, क्या है बांचू समिति है वो क्या है प्रत्यक्ष कर है और रेखा समिति है वो अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखेंगे ओके। मीरा सेठी समिति है वो हथकरघा के विकास। भंडारी समिति है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचना। महालोनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। गाडविल समिति है वो क्या है आपका पश्चिमी घाटों को संरक्षण। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, ठीक है। स्वामीनाथन समिति है वो किसके रूप में बनाई गई है, तो जनसंख्या नीति के लिए बनाई गई है ओके। ये जो है स्वामीनाथन समिति है वो जनसंख्या नीति के लिए बनाई गई है। जानकी रमन समिति वो प्रतिभूति घोटाला। दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान। महाजन समिति चीनी उद्योग। सत्यम समिति वस्त्र नीति ओके। अब क्या है सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन हेतु ये सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के लिए। शिवराजमन समिति नाबार्ड की स्थापना। के संथानम समिति सीबीआई की स्थापना। राजा चलैया समिति कर सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी जो घोटाला है उसके लिए ज्ञान प्रकाश समिति का चयन की गई है। केरकर समिति कर संरचना सुधार। हनुमंत राव समिति उर्वरक ओके। हंटर आयोग है वो जलियांवाला बाग कांड। लिब्राहम आयोग है वो बाबरी मस्जिद ओके। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा है जो 1993 में हुई थी उसके लिए इसका गठन की गई है। नानावटी आयोग गोंधरा कांड। जन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। साकरिया आयोग केंद्र राज्य संबंध ओके। मंडल आयोग है वो क्या है पिछड़े जाति के लिए सीटों का आरक्षण। कोठारी आयोग है वो शैक्षणिक सुधार। देखिए आज का हम लोग का करेंट अफेयर का जितने कंटेंट है वो समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो करेंट अफेयर का जो होंगे पार्ट होंगे वो 11 होगी। अगर आप लोग में से अगर कोई लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले पहुँचे और आप इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठा पाए। और दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि आपका चैनल है वो बड़ा हो पाए और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट के रूप में जो कंटेंट है वो लेकर के आते रहे। चलिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक जय हिंद जय भारत।